बचपन से ही एक खतरनाक गांव में पली बढ़ी असली वारिस जब पहली बार अपने असली घर लौटी तो दरवाजे पर ही नकली बेटी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कहां से आ गई ये गांव की गंवार। लेकिन लड़की ने बिना एक सेकंड गंवाए उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और ठंडी आवाज में बोली, तू मुझे नियम सिखाएगी? याद रख, आज मैं वापस आई हूँ, अब से नियम मैं तय करूंगी। नकली बेटी तुरंत रोने का नाटक करने लगी। दीदी, मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी। लड़की हंस पड़ी। मेरी जगह पर कब्जा करके अब मासूम बन रही है। जो कुछ तू पहन रही है, जो कुछ तू जी रही है, सब मेरा है और तू उसके लायक भी नहीं है। इतने में परिवार वाले आ गए और लड़की पर ही गुस्सा करने लगे। लेकिन लड़की ने उनकी बात काटे हुए अपने भाई की तरफ देखा और बोली, याद है बचपन में तुम मुझे पार्क में अकेला छोड़कर चले गए थे और उसी दिन मुझे अगवा कर लिया गया था, भूल गए? भाई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे क्योंकि ये सच वही जानता था। लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब याद है और बहुत कुछ याद है। घर में सन्नाटा छा गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। फिर लड़की ने सीधा मुद्दा रखा, मुझे कंपनी के आधे शेयर चाहिए। ये सुनते ही सब चौंक गए। माँ ने समझाने की कोशिश की, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी, हम तुम्हें सब देंगे। लेकिन लड़की ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे भीख नहीं चाहिए, जो मेरा है वही चाहिए। पिता असमंजस में पड़ गए, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें मानना पड़ा। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। ये सुनते ही नकली बेटी के अंदर जलन की आग भड़क उठी। मैंने इतने सालों में जो नहीं पाया वो ये आते ही ले गई, ये कभी नहीं होने दूंगी। इसके बाद लड़की ने सीधे कहा, मेरा कमरा कहाँ है? और बिना जवाब का इंतजार किए वो उसी कमरे में पहुंच गई जिसमें नकली बेटी रह रही थी। उसने नौकरों को बुलाया और एक एक सामान उठाकर बाहर फेंकवाना शुरू कर दिया। ये सब मेरा है। नकली बेटी गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई क्योंकि अब हालात बदल चुके थे। रात को लड़की अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, मुझे सबूत चाहिए, सिर्फ यादों से सच साबित नहीं होगा। तभी उसकी नजर एक पुराने लॉकेट पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे उठाया, नकली बेटी अचानक घबरा गई और चिल्लाई, उसे मत छूना, वो मेरा है। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा? ये मेरा है और अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। नकली बेटी के चेहरे से रंग उड़ गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका राज अब ज्यादा देर छिप नहीं पाएगा। उधर परिवार वाले अभी भी यही सोच रहे थे कि ये लड़की गांव से आई है और कुछ नहीं जानती, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ अपनी पहचान लेने नहीं आई है, वो अपना हिसाब बराबर करने आई है। और अब हर चाल, हर फैसला उसी के हाथ में है। खेल शुरू हो चुका था और इस बार जीत उसी की होने वाली थी। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।